आयुर्वेद इतना साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, पर कुछ लोगों ने इसको पता क्या कर दिया, धंधा बना दिया कि 7 दिन में ऐसे ठीक, 1 महीने में ऐसे ठीक। जी। अरे व्यक्ति अपनी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं करा तो कैसे ठीक हो जाएगा? आजकल एक बड़ा चल रहा है सर, जैसे आपने भी देखी होगी कि एक एक मिनट की रील चलती है। हाँ। उसमें वो पता नहीं किसके लिए क्या डाइट प्लान दे रहे हैं, लेकिन वो लोग फॉलो उसी तरीके से करने लग जाते हैं। तो वो भी एक मिस्टेक है, एक बहुत बड़ी। क्या आयुर्वेदिक स्लो प्रोसेस कैन यू बिलीव गोलगप्पे से ऐसे हो सकती है? है? एलोपैथी को क्यों कंसीडर कर? जब पेशेंट आए उसके मन में क्या है, बस वो जान लो, चिकित्सा तो हो ही जाएगी। आयुर्वेद है ही खेल विश्वास का। हम जैसे भगवान पे भरोसा करते हैं ना, विश्वास करते हैं, तो हमारी हर इच्छा पूरी होती है। जी। ये सोराइसिस है क्या, कैसे आती है शरीर में, कैसे शुरुआत होती है, इसके बारे में बताइए। बेटा, दूध और दूध से बनी चीजों के साथ नमक और नमकीन चीजों का उपयोग नहीं करना। डीके के शो में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। और आप लोगों के प्यार की वजह से हमारा पॉडकास्ट शो जो है वो गली गली गांव गांव तक पहुंच चुका है। और आज इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमने एक ऐसे स्पेशल गेस्ट को बुलाया जिनकी बातें आपको आधी तो बातों से ही ठीक कर देंगे, आधी बीमारी तो आज ये इस पॉडकास्ट के माध्यम से ठीक कर देंगे, और बाकी जो रह जाएंगी वो आप इनसे मिलेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। एक बार उनका स्वागत कर लेते हैं और फिर कुछ सवाल जो जनता में डर का माहौल बनाते हैं उन सब के बारे में जानेंगे। डॉक्टर विमानी जी हैं जो हमारे करनाल शहर के हैं, पर उनका नाम विदेशों तक पहुंच चुका है। उनके काम की तारीफ, उनके काम का तरीका इतना अलग और सहज है कि हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हाँ, मैं यहाँ से ठीक हो सकता हूँ। एक बार उनका स्वागत, फिर कुछ सवालों से स्वागत। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। वेलकम टू माय शो सर। मुझे भी अच्छा लगा ललित जी से बात करके कि जब हमारी एक अनऑफिशियल बातचीत हुई, जी। उसमें जो प्रश्न आपने उठाए वो मुझे लगा कि सीधे सीधे वो जनता के क्वेश्चन है, हाँ जी। और उन्हीं का ये उत्तर आज देने का प्रयास रहेगा। रहेगा। थैंक यू सो मच सर समय के लिए। और पहला सवाल है सर कि आपने आयुर्वेदिक क्यों चुना सर? ये बहुत एक ना, इसको कह सकते हैं कि टचिंग सा क्वेश्चन है कि जब मैं +2 में पढ़ता था तो सब लोगों ने उस समय पीएमटी का फॉर्म भरा जाता था। जी। पर जिस संगठन से मैं जुड़ा हूँ या जिस परिवार से मैं जुड़ा हूँ, वहाँ बात है कि भारतीयता क्या है, हमारी खुद की जो इस धरती की कुछ चिकित्सा पद्धति है, कि हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, या वो चिकित्सा पद्धति जो विदेशों से आई और हमारे देश में आके दुनिया जाने के साइड इफेक्ट दे रही है। तो उस समय ध्यान में आया कि नहीं भाई, हम इस धरती का अन्न खाते हैं, इस धरती का पानी पीते हैं, आसपास के लोगों ने जिनको हमको पाला पोसा बड़ा किया, क्या उनके प्रति हमारा कोई दायित्व है कि नहीं दायित्व है? इसलिए हमने क्या किया कि आयुर्वेद चुना। हमने पीएमटी का फॉर्म ही नहीं भरा, ओह। बाई चॉइस आयुर्वेद का एडमिशन लिया, और आज बाई चॉइस ही मैं अपनी आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो 30 साल पहले आप 30 साल से डॉक्टरी में हैं, इस लाइन में हैं। हम्म। तो उस टाइम तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आयुर्वेदिक की तरफ लोग जाते होंगे। तब आपने फैसला किया तो थोड़ा सा कठिन रहा होगा। 30 साल तो मुझे प्रैक्टिस करते हुए हो गए, आप मानिए 6 साल उससे पहले, लगभग 36 साल पहले की बात है। और जब मैंने डिग्री कर ली, पढ़ाई कर ली, तो भी लगा कि अरे, सामने आयुर्वेद की दवाई लेने वाला तो कोई है ही नहीं। पर जब संकल्प लिया तो मन से लिया। आपके यहाँ भी लिखा हुआ है कई जगह, स्टे पॉजिटिव, सक्सेस थोड़ा देर से आती है, लगे रहे। तो जब लगे रहे तो लगभग 5 साल की मेहनत करने के बाद फिर एक सिस्टम बनना शुरू हुआ। और लगभग आज से 15 साल पहले तो एक ऐसा स्टेप आ गया कि जब हम एक लेवल अचीव कर गए अपने स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे आए, फिर करते करते पिछले 6-7 साल से इंटरनेशनल लेवल पे भी एक अच्छा एक मतलब नाम। नाम हुआ है। और किसके कारण से हुआ है? जी। अपनी स्वदेशी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के कारण से हुआ है। अरे वाह, इस पर चर्चा करेंगे, पर मैं आपके बारे में पहले हमारे दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप इनको इलाज के लिए बताएंगे कि ये करना है, वो फेथ करें सर, ट्रस्ट का गेम है सर सारा। तो इसलिए मैं आपके बारे में थोड़ा इनको जागरूक कर रहा हूँ। और एक इसमें जैसे कोई गुरु भी होते हैं कि आपने उनसे सीखा। पढ़ाई तो देखो होती है, कॉलेज डिग्री करते हैं, पर कुछ गुरु बनाने पड़ते हैं जिनके अंडर आप ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं। वो बहुत बड़ी महान शख्सियत थी, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं आयुर्वेद में आया तो मेरे कॉलेज में ही जो मेरे सीनियर थे, डॉक्टर बलदेव कुमार, जी। जो बाद में कुरुक्षेत्र आयुष यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, जी। उन्होंने मुझे पहले तो अपना रूममेट बनाया, हम्म। और उन्होंने फर्स्ट ईयर में ही मुझे चरक पढ़नी सिखा दी, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो, हमारे पास चरक से तैयार है। जी। उन्होंने वो पढ़ानी शुरू कर दी। फिर जब डिग्री पूरी हो गई, 5.5 साल की डिग्री पूरी हो गई, तो फिर उसके बाद मैं गया केरल। वहाँ डॉक्टर के एस वारियार, जो कि उस समय राष्ट्रपति के वैद्य थे, उस मतलब समय। उस समय एक बहुत बड़ी शख्सियत,
स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ा, पर बाद में मौका मिला उनके अंडर काम करने का। और जब उन्होंने एक ही बात सिखाई कि जब पेशेंट आए तो उसके मन में क्या है, बस वो जान लो, चिकित्सा तो हो ही जाएगी। यदि उसका मन शांत हो गया, उसका मन आपके प्रति विश्वस्त हो गया कि ये यहाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आयुर्वेद है ही खेल विश्वास का। हम जैसे भगवान पे भरोसा करते हैं ना, विश्वास करते हैं, हम्म, तो हमारी हर इच्छा पूरी होती है। जी और हमारे भारत का नाम भारत इसलिए है कि भा से भावना, रथ जो आगे रथ है, जो भावनाओं से रथ है, उस देश का नाम भारत है। ऐसे आयुर्वेद में यही, यदि आपने विश्वास कर लिया, जिस भी चिकित्सक के पास आप जा रहे हो, तो आप ठीक होने वाले हो ही हो। डिजीज नहीं है, पुरानी है, वो बात का विषय है। अरे वाह अरे वाह बहुत अच्छी आज आपने भारत को जो एक्सप्लेन किया सर वो बड़ा अच्छा लगा और पहली बार मैंने सुना कि ऐसे आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको जोड़ा और फिर से एक मैं आपके पास क्यों हम पॉडकास्ट के लिए हमने आपको अप्रोच की कांटेक्ट किया हमारी टीम ने और सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं सुसाइड करने की सोचते हैं क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं और जब हर बंदा हर जगह से थक जाता है फिर उनको आपकी याद आती है तो पहले तो ये सोराइसिस है क्या कैसे आती है शरीर में कैसे शुरुआत होती है इसके बारे में बताइए सर देखिए, पहले मैं आपको थोड़े सिम्टम बताता हूँ। हाँ जी सबसे बड़ी बात है कि पूरे बॉडी पे पहले तो रेड पैचेस बनते हैं, उस पर सिल्वर कलर की स्केलिंग होती है। जो डैंड्रफ है उसका कलर होता है वाइट, पर जो सोरेसिस स्केलिंग है वो होती है सिल्वर कलर की। ये इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने का एक तरीका भी है। दूसरा, वो झड़ती बहुत है। हम्म, फिर रात के समय में ईचिंग इतनी होती है कि व्यक्ति सो ही नहीं पाता। दिन में ऐसे सो रहा है कि उसको काम करना है, रात को ऐसे सो पा रहा है कि खारिश को सोने नहीं दे रही। तीसरा, कहीं जाएगा, ऐसे हाथ मिलाने की कोशिश करेगा तो दूसरा आदमी देख के डरेगा कि मुझे ना लग जाए, जबकि सोरेसिस छूत की बीमारी नहीं है। ये मैं बिल्कुल फोकस करके और स्ट्रेंथ देके कहना चाहता हूँ हम्म, कि छूत की बीमारी नहीं है, वो बीमारी है आपके खान पान की। यदि आप खान पान में कुछ रॉन्ग कॉम्बिनेशन खा रहे हैं तो ही सोरेसिस होगी, किसी के टच करने से नहीं होगी। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड का तो वाइफ को नहीं होती, 10 10 साल साथ में रह रहे हैं, वही कपड़े धुल रहे हैं, वही रात को खाना खा रहे हैं, घर में खाना खा रहे हैं, सेम सब कुछ कर रहे हैं, तो दूसरे पार्टनर को नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि छूत की नहीं है। अब यदि कारण की बात करूं, तो जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो लोग दूध के साथ नमक का उपयोग करते हैं, जैसे आजकल हम बात करते हैं पिज़्ज़ा की, पिज़्ज़ा के ऊपर एक चीज़ लेयर भी होती है। जी ऊपर क्या होता है? कुछ मेयोनीज डली होंगी, कुछ टमाटर डले होंगे, कुछ वेज डले होंगे, कुछ नमक डला होगा, तो वो अपने आप में विरुद्ध आहार है। दूसरा, बड़े शौक से हम पनीर की सब्जी खा जाते हैं। जो लोग ठीक है वो कभी कभी खाते हैं तो चलता है, पर एक सोरियासिस का पेशेंट यदि पनीर की सब्जी लगातार खाएगा तो उसकी बीमारी कभी ठीक हो नहीं सकती। दूसरा, हमारे हरियाणा में एक बड़ी एक कल्चर भी है कि रात को खिचड़ी खा रहे हैं, उसमें दूध डाल के खा रहे हैं, बिल्कुल या उसी में दही डाल के खा रहे हैं। जी यहाँ एक पॉइंट है, दूध और दूध से बनी चीज़ों के साथ नमक और नमकीन चीज़ों का उपयोग नहीं करना। सिंपल टैगलाइन है। कर रहे हो, आज सोरियासिस नहीं है, पर कभी तो घड़ा भरेगा। जब घड़ा भरेगा तो क्या होगा? यानी कि ये सोराइसिस जो है स्किन एलर्जी जो है हाँ, अगर हम साफ शब्दों में कहें तो गलत खाने पीने की वजह से जिसका मेन रीजन है दूध के साथ लोग नमक इस्तेमाल कर रहे हैं कर रहे हैं। तो वो नहीं करना चाहिए सर लेकिन हम तो यूज करते आ रहे हैं बचपन से सर देखिए, फिर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे और कोट करता हूँ। जी क्या पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल सकते हैं क्या? खराब हो जाएगी सर और डीजल में पेट्रोल डालेंगे क्या? बिल्कुल खराब हो जाएगी क्योंकि उनकी महक ऐसी है। ऐसी हर व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति है, बेसिक प्रकृति उसको बोलते हैं। वो जो बेसिक प्रकृति है उसके हिसाब से उसका खान पान होना चाहिए। पर आज के युग में क्या है कि हम बहुत सारी चीजें इधर उधर से इकट्ठी करते हैं, सब खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ, तो वो गलत है। आपको सबसे पहला काम, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं ये कहूँगा, या तो हमारे पास ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आएंगे तो प्रकृति एनालिसिस हम कर देंगे आपका। प्रकृति एनालिसिस हो गया, आपको डाइट चार्ट भी मिल जाएगा। यदि वैसा खाएंगे तो कभी कोई भी बीमारी नहीं आएगी। सोरियासिस तो क्या, कोई और रोग भी नहीं आएगा। या मैं एक सिंपल सा आपको अ, बीमारी होने से पहले के कुछ छोटे साइन सिम्टम होते हैं वो बताता हूँ। आपने भी कभी नोटिस किया होगा जी कि हम बैठे आराम से और यूं लग रहा है यार कीड़ी चल रही है, हम यूं यूं करते हैं, फिर देखते हैं कीड़ी तो है नहीं। बैठे बैठे यूं लगा यहाँ कीड़ी चल रही है, कीड़ी है नहीं। इट मीन कि ब्लड में टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ना शुरू हो गया है।
ओह, ये कई बार होता है सर, हमारे साथ भी होता है। और वो टॉक्सिन जो बढ़ने शुरू हो गए, अब वो मूवमेंट में आ गए। तो हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं स्थान संश्रय। स्थान संश्रय मतलब कहीं ना कहीं वो जाके सेटल होंगे। जहां जाके वो सेटल हो गए वहां आपका पैच आना शुरू हो जाएगा। मतलब आयुर्वेद इतना साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, पर कुछ लोगों ने इसको पता क्या कर दिया, एक मैं है तो वर्ड गलत पर यूज कर देता हूँ, धंधा बना दिया। आपको बहुत सारी ऐड ऐसी मिल जाएंगी न्यूज़पेपर में, टीवी पे, यूट्यूब पे, सब जगह पे, कि 7 दिन में सोएसिस ठीक, 1 महीने में सोएसिस ठीक। जी, अरे व्यक्ति अपनी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं करा तो कैसे ठीक हो जाएगा? असली क्वेश्चन ये ये है सर, इस पर भी बात करना चाहूंगा मैं कि गारंटी ले लेते हैं, है। तो यही कारण है कि लोगों का आयुर्वेद से विश्वास हट गया सर, काइंड ऑफ। देखिए अभी जब ये कोरोना काल आया ना जी, कोरोना में सब एक्टिविटी बंद थी हमारी, तो सब क्या था, सब यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ये सब पे बहुत सारी चीजें आ गई। अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर से मेरी बात चली थी, लगभग 2-4 महीने पहले। कह रहे डॉक्टर साहब हम जैसे लोगों का काम कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए कम हो रहा है कि जो इधर उधर के लोग आ गए उन्होंने बहुत सारा कर दिया। पर मैंने उनको कहा, मैं कहा भाई साहब हम ना वापस अपनी जगह पहुंच गए। वो लोग बंद होते जा रहे, हम अपनी जगह पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? जो ऑथेंटिक चीज है वो ऑथेंटिक रहने वाली है। रहने वाली। आप अपना काम करो ना अच्छे से, दूसरे से क्या लेना आपको? और ये नई जब दुकान खुलती है कोई, तो पहली बार उस पर जाके एक बार जज करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए एक बार तो रश होता ही है। जी। तो फिर पुराने पे लोग अपने आप आ जाते हैं। तो विश्वास आयुर्वेद पे ही करना है, आयुर्वेद के सिद्धांतों पे करना है, जो बेसिक प्रिंसिपल है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कार का, पेट्रोल और डीजल का दिया, डीजल। ऐसे मेरी एक मेक है। मतलब मेरी प्रकृति पित्त और वात है, तो मुझे डाइट उसके हिसाब से खानी है। आपकी क्या पता, उसके हिसाब से खानी है। जो काम मैं कर सकता हूँ वो आप कैसे कर सकते हो? आजकल एक बड़ा चल रहा है सर, जैसे आपने भी देखी होगी कि एक एक मिनट की रील चलती है, हाँ उसमें वो पता नहीं किसके लिए क्या डाइट प्लान दे रहे हैं, लेकिन वो लोग फॉलो उसी तरीके से करने लग जाते हैं। तो वो भी एक मिस्टेक है, एक बहुत बड़ी। ललित जी, खाली वो एक डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब जी। मैंने एक डाइट बताई, किसी और ने कुछ दूसरी डाइट बताई, वो भी फॉलो हो रही है, वो भी फॉलो हो रही है, वो भी फॉलो हो रही है। तो उससे क्या हुआ, मिक्सिंग हो गई सबकी। हाँ। रिजल्ट तो किसी का भी नहीं। फिर क्या है, इतना कुछ कर रहे हैं सर, कुछ होता नहीं है। सर, क्या आयुर्वेदिक स्लो प्रोसेस है? नहीं, फिर लोग एलोपैथी को क्यों कंसिडर करते हैं? मैं ना आपको एक बात बताता हूँ। जी। आपको मतलब वायरल फीवर हो गया, सिंपल, जब सीजन चेंज होता है, हम्म। खांसी वायरल फीवर बड़ी कॉमन सी समस्या है। तो मॉडर्न मेडिसिन में क्या बोलते हैं कि 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ आयुर्वेद में 3 दिन में बुखार हो जाता है, और बाद में खांसी भी नहीं होती, उसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता। डिपेंड करता है कि आप आए कब वो आयुर्वेद में। आप आए तब जब आपकी सोरियासिस या घुटनों का दर्द या कोई और बीमारी 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल पुरानी हो गई, और आप आके कह रहे हो कि डॉक्टर साहब यूं करो ठीक कर दो, इट इज जी। नॉट पॉसिबल। एक पेड़ बिल्कुल नया नया लगा, ये छोटा सा पौधा ही रखा हमारे यहाँ। हम्म। जब ये उगा था, हमें लगता है ये खरपतवार है, हमको नहीं चाहिए, तुरंत होगा तो 1 सेकंड में उखड़ जाएगा। पर जब ये पूरा पेड़ हो गया 10 फुट का, तो आपको जोर लगाना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक और एलोपैथी में क्या डिफरेंस है आपके अकॉर्डिंग? वो अलग पैथी है, वो अलग पैथी है, यही डिफरेंस है। पर मैं जानना कुछ और चाहता हूँ, एक्सप्लेन जो आप तरीका है आपका अच्छे से, कि एलोपैथी इतना अ, जल्दी क्यों वायरल हो गई कि हर बंदा विश्वास कर लेता है, कभी केमिस्ट पर चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी बहुत कम है हमारे शहर में, भी आपने देखा ही है, और लोग भी जाते हैं कम, तो क्या कारण है? ललित जी, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, दोनों पैथी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, और अपनी अपनी कुछ कमियां भी होती हैं सबकी। हम्म। जैसे आपकी अच्छाइयां भी, और मेरी मेरी भी बुराइयां होंगी, आपकी बुराइयां भी होंगी। मैं किसी को कंपेयर नहीं कर सकता, हम्म। क्योंकि उसकी अपनी साइंस है, उसकी अपनी साइंस है। जी। सिर्फ एक ही बात का अंतर है कि आयुर्वेद रोग को जड़ से खत्म करने की बात करता है, और एलोपैथी सिम्टम को दबाने की बात करता है। वो इमीडिएट रिजल्ट देता चाहता है, देना हम भी रिजल्ट परमानेंट चाहते हैं। हम देना देते हैं परमानेंट, वो देते हैं इमीडिएट, इतना ही फर्क है बस। हाँ, मैं यही जानना चाहता था सर, क्योंकि मैंने सुना है, मैंने पढ़ा आयुर्वेद के बारे में कि आयुर्वेदिक जो इलाज है वो जड़ से बीमारी को पकड़ता है कि क्यों हो रही है, वहां के लिए वहां से शुरुआत करता है, और शायद इसीलिए आयुर्वेदिक। इसलिए एक वर्ड कहा गया, निदान परिमार्जन। निदान यानी कॉज, हम्म। रिमूवल ऑफ कॉज इज द मेन ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा। यदि उन्हें कारण ही हटा दिया, मतलब यहाँ बैठे हैं कमरे में, कहीं से धुआं आ रहा है और हम दुखी हो रहे हैं, हम्म। क्या करेंगे? हम दोनों क्या करेंगे?
धुएं को बंद करेंगे या उठकर चले जाएंगे या? पहला आंसर ठीक था। हाँ। हम क्यों जाएंगे, कमरा है हमारा, हाँ जी। स्टूडियो हमारा, जी। हम क्यों जाएंगे भाई, धुआं बाहर जाए, धुएं को बाहर भगाएंगे ना, हम काम काहे को जाएंगे यहाँ से? ठीक है सर। हम्म। तो इसी तरीके से जो बीमारी है जहाँ से उत्पन्न हो रही है उसको इलाज करते हैं। अरे वाह! एक कोई सोराइसिस पर दोबारा मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि बड़ी गंभीर बीमारी है। जो मैंने बोला, कोई ऐसा क्लाइंट याद है या कोई ऐसा पेशेंट याद है आपको जो बहुत एंड स्टेज पर था और मरने की बातें कर रहा हो? कुछ भी सर ऐसा बताना चाहेंगे? मैं ना शुरू ही वहां से करता हूँ, आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात होगी। लगातार 4-5 दिन पेशेंट आए और सबने एक ही मैसेज दिया कि मैं तो इस जीवन से मुक्ति पाना चाहता हूँ। तो मुझे कहना पड़ा कि भाई ये सूचना केंद्र है क्या, ये सूचना केंद्र है क्या, मुझे बता रहे हो। उसमें से एक पेशेंट था मोगा का, मुझे आज भी याद है। और एक डीजे ऑपरेटर था, सिंपल 5-7 हज़ार उसकी सैलरी होगी मुश्किल से। जब वो आए तो उतनी उसकी महीने की सैलरी थी, उतने की वो टैक्सी करके मोगा से मेरे पास हम्म। आए। और मम्मी उनके साथ में, बुजुर्ग, और गाड़ी में लेट के आया, मतलब इवन कि चल भी नहीं पाता था वो। तो मैंने कहा जी पंचकर्म करना पड़ेगा आयुर्वेद में और दवाई देनी पड़ेगी। तो बोले पंचकर्म के लिए तो साधन नहीं है मेरे पास। तो हमने कहा चलो एक बार दवाई देते हैं, फिर देखते हैं जो भी होगा। और 1 महीने की दवाई दी और भगवान ने उसको लगभग 40 to 50% उसको रिकवर भी कराया उसको आयुर्वेद से। उसने फेथ किया आप पर, तई इतनी दूर से चलकर हाँ, आया। तो वो ठीक हुआ। उसने क्या किया, जब उसको मैंने नेक्स्ट मंथ कहा कि भाई पंचकर्मा करा लेते हैं, और फिर बोल रहा है डॉक्टर साहब ऐसी ठीक हो रही है ना, ऐसी कर दो ठीक। चलो उसको ट्रीटमेंट दिया। फिर उन्होंने थोड़ी सी चीटिंग की बीच में, ये जज करने के लिए कि दवा असर कर रही है कि नहीं कर रही है। ओह! हाँ, एक सवाल है सर इसी बीच में, मैं सॉरी, हाँ कि हम खुद भी डॉक्टर बन जाते हैं सर हाँ बीच-बीच में। हाँ हाँ। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। उसमें क्या हुआ, वो डीजे ऑपरेटर था। जब उसको लगा कि मैं अब तो ठीक हूँ, डीजे पे जा सकता हूँ, और शादी में तो शराब और नॉन वेज तो मिलता ही है। अब उसने क्या किया जी, नॉन वेज और शराब लगातार 10-12 दिन 15 दिन फिर खा लिया, दवाई को कर लिया स्किप, और शुरू कर लिया। जब शुरू किया तो सिम्टम वापस आने ही थे, क्योंकि कॉज ऑफ डिजीज तो वही था। वही था। तो जब वो दोबारा मेरे से मिलने आए तो मैंने शर्त लगा दी कि जब तक तुम पंचकर्म नहीं कराओगे ना, मैं दोबारा ट्रीटमेंट नहीं करने वाला। उन्होंने पंचकर्म कराया, और साथ में उनके बच्चे आए थे छोटे छोटे। मैंने उनकी कसम खिला दी, भाई आज का तुमने शराब और वो पी ना, तो भैया तुम जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगा। फिर तुम जो बोलने आए थे ना, फिर वो सच्चाई अपने आप हो जाएगी। ये छोटे बच्चे तुम्हारे रुल जाएंगे। आज उस बात को लगभग मुझे लगता है कि 8 साल तो हो ही गए होंगे। और आज भी मुझे, अब वो डीजे ऑपरेटर किसी और का नहीं है, उसने अपना डीजे खरीद लिया, अरे वाह! ठीक है। और अभी मुझे फोन आता है, डॉक्टर साहब कभी आपके यहाँ शादी हो, फंक्शन हो, तो मैं मौका से डीजे यहाँ लेके आऊंगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है सर। ऐसे एक पेशेंट और हैं, 25 साल की सुरेसिस, और अपने पास ही गाँव है गोंदर, जी। करनाल में ही। जी। तो उनको 25 साल सुरेसिस, सरदार जी थे, और 3 महीने दवाई खाई इन्होंने, और 3 महीने कहते डॉक्टर साहब दवाई बंद कर दो, मुझे दवाई नहीं खानी। 25 साल की बीमारी 3 महीने में खत्म। और मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ मैंने ठीक किया, पर मैं अच्छा। एक इसमें लॉजिक बता रहा हूँ कि क्या किया हमने। हुँ। हम पहले जानते हैं पेशेंट को कि उसकी प्रकृति क्या है, उसका लाइफ और डाइट स्टाइल क्या है। फिर हम जानते हैं उसकी बीमारी का कारण क्या है। जब जान लेते हैं फिर उसको लाइफ और डाइट स्टाइल देते हैं। उसको देने के बाद उसका करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, जिसको मैं बार बार पंचकर्म के नाम से बोल रहा हूँ। मैंने लिखा है अभी। मैं हाँ, अगला सवाल आपसे यही पूछूँगा। तो वो करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको एक मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन के बाद उसको लाइफ स्टाइल देते हैं। उन्होंने क्या किया सरदार जी ने, जो लाइफ स्टाइल उसको दिया गया पहले दिन, उन्होंने वो रखा अपनी जेब में। उन्होंने कहा कि जब कहीं जाए, पहले वो अपना पेपर उठाए यहाँ से, देखते थे ये है कि नहीं है, नहीं है तो नहीं खा खा लेते थे, और उसमें कोई मिलावट है तो नहीं खाते थे। जैसे सिंपल लॉजिक है, टमाटर, बैंगन, भिंडी, अरबी और कटहल, ये 5 सब्जियां हैं, ये सब्जी नहीं खानी। उस व्यक्ति ने 3 महीने में अपने आप को ठीक कर लिया। किससे ठीक किया, उसकी खान-पीन ने। उन्होंने खुद ने ठीक किया। जी। हमने क्या किया, उनको हमने सपोर्ट करी। सपोर्ट करें। यहाँ मैं एक लाइन जोड़ना चाह रहा हूँ जी। कि जो लोग हमें देख रहे हैं और सुरेश से ग्रसित है, आपने बीमारी पैदा किया खुद से, ठीक भी करें आप खुद से। आयुर्वेद गुरु और डॉक्टर मनोज विमानी और उनकी पूरी टीम आपको उसमें हेल्प करेगी। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है, स्कूल जाता है, वहाँ टीचर पे ध्यान देने की बजाय वो कहीं और ध्यान होता है उसका, तो क्या बच्चा पास हो जाएगा? नहीं होगा। उसको खुद को पढ़ना पड़ेगा भाई, पेपर उसको देना पड़ेगा। टॉप करना तो फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत चीज़ें। भी करनी पड़ेगी। बहुत। आपको वो सब हैबिट छोड़नी पड़ेगी। जैसे लोगों को शराब पीने की आदत है, अंडे खाने की आदत है,
या इनकम्पेटिबल फूड जिसको फिर उतार बोलते हैं वो खाने का आता है। कैन यू बिलीव गोलगप्पे से ऐसे हो सकती है? और मेरे पे ये लाइफ में पेशेंट है जो ठीक हो चुकी है। तो गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर पर एक महीने में 30 दिन होते हैं और 26 दिन गोलगप्पे खाओ तो क्या होगा? अति तो देखिए नुकसान करती है सर। पानी भी ज्यादा पियोगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। तो उस लड़की को हमें 1.5-2 महीने लगे ठीक करने में, क्योंकि हमें समझ में आ गया कारण क्या है। कि ये गोलगप्पे खाती है ज्यादा और वो बंद करवा दी और दवाइयाँ शुरू हो गई। अरे वाह! मैं बड़ा प्रभावित हूँ सर आपकी पर्सनैलिटी से। मैं मुझे आपकी बातें बड़ा आनंद आता है सर। और मुझे दर्शकों का भी पता है, वो भी बहुत आनंद ले रहे होंगे। पंचकर्मा आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, पंचकर्मा क्या है? सीधा वर्ड है पांच। हम्म। पंच यानी पांच, कर्म यानी वो आयुर्वेद के चिकित्सा कर्म जिनसे हम शरीर का शुद्धिकरण करते हैं, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। अब यह विषय ये उठता है, उसका मैं नाम लेता हूँ। पहला है वमन, दूसरा है विरेचन, तीसरा है वस्ती, चौथा है नस्य, पांचवा है रक्त मोक्षण। वमन क्या करता है? आपके लंग्स, स्टमक के ऊपर के एरिया को वोमिटिंग के द्वारा, उसको बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड वोमिटिंग। हमने प्लान करके वोमिटिंग की है। यदि घर में 2 वोमिटिंग वैसे आ जाए तो क्या होता है? चिंता हो जाती पर यहाँ तो प्लान करके हम 4, 6, 8, 10 वेग लेते हैं उसके। है। विरेचन क्या है? नाभि से, मतलब ये स्टमक के निचले हिस्से से लेके पूरी इंटेस्टाइन की क्लींजिंग करना है। उसको बोलते हैं ड्रग इंड्यूस परगेशन, यानी दस्त लगाना प्लान करके। हम तो 15-20 मोशन लेते हैं, और शर्त है कि कमजोरी कोई नहीं आती, क्योंकि उसकी पहले साधन की एक प्रोसेस और भी है। ये नहीं आते आपको दवाई पिला दी और मोशन लगा दिया, ऐसा नहीं है। ये जो पंचकर्म है ये अपने आप घर पे करना ही नहीं होता। मैं पहले से यहाँ पे इसको आप डिस्क्लेमर मेंशन बोल लें, करेंगे। जो मर्जी बोले, मतलब मैं बोल रहा हूँ। फिर नस्से है कि इस गर्दन से ऊपर के जितने रोग हैं, चाहे वो सिर के रोग हैं, बालों के रोग हैं, आंखों के रोग हैं, कान के रोग हैं, या चेहरे का कोई रोग है, उन सब के अंदर जो टॉक्सिन्स है उनको निकालने का रास्ता जो है नाक है। तो नाक से क्या करते हैं सर? नाक में मेडिसिन डालते हैं, मेडिकेटेड ऑयल डालेंगे या पाउडर डालेंगे, ठीक है, या धूम भी कर सकते हैं। लोग आजकल क्या करते हैं, धूमपान यानी धुआं मुंह से लेते हैं, या ट्रीटमेंट में हम नाक से धुआं देते हैं और पूरे ब्रेन के जो वो हैं टॉक्सिन्स वो भी निकाल लेते हैं वहां से। नासा सिरसों द्वारा, मतलब सिर का द्वार क्या है? नाक। नाक। तो यहाँ की सफाई कर दी, यहाँ की कर दी, यहाँ की कौन करेगा? यदि ये सही है तो पूरा बॉडी सही है, ठीक है। फिर अगला आ गया हमारा वस्ती। वस्ती यानी गुदा मार्ग में हमने मेडिकेटेड ऑयल या मेडिकेटेड काढ़ा, उसको हम 2 कैटेगरी मानते हैं, ठीक। अनुवासन वस्ती और अस्थापन वस्ती। इसको एनिमा भी कहते हैं सर। नहीं, अनिमा इज डिफरेंट। अनिमा इज टू जस्ट क्लीन द बाउल ओनली, मतलब मोशन लाने के लिए, कभी कब्जी है कुछ है तो उसके लिए है। वस्ती आयुर्वेद की आधी चिकित्सा है। यदि 50% पूरा आयुर्वेद है तो 50% सिर्फ वस्ती है। अरे वाह! तो इसके बारे में थोड़ा सर प्लीज एक्सप्लेन अच्छे से अभी कीजिएगा। एक बार पहले पंचकर्म की चर्चा कर हाँ ले, फिर जी, हाँ बाद में जी, उसपे आते प्लीज। हैं। पॉइंट क्या है कि वस्ती कंट्रोल करती है आपके बॉडी के वात को। यानी जो मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आंखें झपक रही हैं, कुछ भी मूवमेंट चल रहा है, या मेरे मन में विचार आ रहे हैं, वो किससे आ रहे हैं? वो वात के कारण से आ रहे हैं। यदि मेरा वात ठीक है तो मेरे बॉडी में पेन्स नहीं होंगे, मेरे को ड्राइनेस नहीं आएगी, ठीक है। तो मेरी आंखें ड्राई नहीं होंगी, मेरा बॉडी ड्राई नहीं होगा, मेरे नेल्स ड्राई नहीं होंगे, और मुझे इचिंग ही नहीं होगी। तो हमने क्या किया, वस्ती से हमने 2 काम किए। एक तो बाउल को क्लीन तो हम विरेचन से भी कर सकते हैं, पर वस्ती क्यों करनी है? कि अंदर का वात चमन हो जाए। कैपिलरी इफेक्ट होता है, बहुत डिटेल है उसकी। वो कैपिलरी इफेक्ट से जो हमने मेडिसिन डाली है वो पूरे बॉडी में फैल जाती है। एक तरीका है कि मुंह से खाना खाया जाए। जो आदमी पैरालाइज हो जाते हैं, मुंह से खाना नहीं खा सकते, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आज की मॉडर्न साइंस भी बोल चुकी है कि यदि डायरेक्ट खाना गट तक पहुंचा दिया जाए, जहाँ एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो आदमी को नरिशमेंट मिलती है, ताकत मिलती है, आदमी का बॉडी वेट भी बढ़ता है, एनर्जी भी आती है। जो खाना आप खा रहे हो वो जा खा रहा है, खाया तो आपने मुंह से, मुंह थोड़ी हजम कर रहा है उसको, वो जाते जाते पूरी इंटेस्टाइन जाते जाते, जब स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट आता है और लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट आता है, असेंडिंग होना आता है, वहाँ उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है। एब्जॉर्ब होकर वो कहाँ जा रहा है सारा? वो जा रहा है लीवर में। लीवर से कहाँ जा रहा है? हार्ट में। हार्ट पंप करके क्या कर रहा है उसको? पूरे बॉडी में फ्लो दे रहा है। तो यदि मैंने मुंह से खाने के बजाय पूरा प्रोसेस खत्म कर दिया और नीचे दिया, और वहीं जहाँ एब्जॉर्ब होना वहीं पहुंचा दिया मैंने, डायरेक्ट दिया ना उसको,
तो थोड़े टाइम का प्रोसेस है, तो जब अगर करवा रहे हैं। नहीं, जब ट्रीटमेंट है तो जी। मतलब एक बार मुझे बस्ती है तो 10 से 15 मिनट मुश्किल लगते हैं, वो भी मैक्सिमम टाइम है। ये तो 2 मिनट से लेकर 5 मिनट का मैक्सिमम टाइम लगता है उसमें। पर करने का ढंग होता है, किसको क्या डिजीज है उसके हिसाब से हम करते हैं। जो अंदर पूछेंगे वो तो 2 से 5 मिनट का टाइम है, पर पूरे प्रोसेस में आधा घंटा 40 मिनट भी लगते हैं। हम्म, अच्छा, अब आखिरी रह गया रक्त मोक्षण। भाई सारा कुछ तो हमने कर दिया, अब खून ने कुछ दोष कर रखा है क्या? स्किन की बीमारियां कहाँ से आती हैं? जब आपके ब्लड में आयुर्वेद बोलता है पित्त बढ़ जाता है। जब पित्त बढ़ेगा तो क्या होगा? एकदम स्किन रेड हो जाएगी, रैशेज आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये हम जैसे आयुर्वेद की भाषा में या देसी भाषा में क्या बोलते हैं, भाई खून खराबा हो गया, भाई खून में गर्मी वर्मी आ गई, गुस्सा आ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, लीच लगाते हैं, जोंक। जो और जोंक की खासियत है क्या? लोग जोंक से डरते हैं। जोंक की खासियत क्या है? वो चिपकेगी उसको, जिसका खून गंदा होगा। जिसका खून साफ सुथरा अच्छा है, रक्त बिल्कुल प्योर है, उसको चिपकती नहीं है वो। कट मार के तब भी नहीं चिपकती। ये ये नेचर की बात है। आयुर्वेद हमेशा नेचर के साथ चलता है, जड़ी बूटियों के साथ चलता है। क्या डायरेक्ट रक्त मोशन करा सकते हैं कि या पूरा प्रोसेस फॉलो करना नहीं नहीं पड़ता नहीं, मैंने क्या कहा, 5 पंचकर्म है ना है? जी। जी। अभी मैं फिर आपको फिर वापस आपकी गाड़ी में ले आता हूँ। सिर्फ आपकी गाड़ी का टायर पंचर है, आपकी गाड़ी सर्विस कराने जाओगे क्या? नहीं। सब पंचर मैकेनिक में जाओगे ना, भैया पंचर लगा दे। यदि आपका इंजन का मोबाइल खत्म हो गया तो आप पंचर हो जाके वही मोबाइल चेंज वो कर देगा क्या? ऐसे क्या है कि आपकी बॉडी में जिस समय जिस चीज़ की जरूरत है वो वही कराएगा। पर यदि किसी को अपनी लाइफ लंबी करनी है, एज बढ़ानी है, इसमें बहुत बड़ी रिसर्च हो चुकी है, इटली में हुई थी, जबकि भारत में तो बहुत पहले चल रहा है कि आपकी एज है 50 साल, आपके पूरे टेस्ट करा लीजिए, और लगातार ये जो प्रोसेस 5 पूरे पंचकर्म है, इसमें लगभग 5 से 6 महीने लगते हैं पूरा प्रोसेस करने में, प्रिकॉशन वगैरह लेके, और इंडोर में करना होता है ये। जब आप 5 6 महीने ट्रीटमेंट करा लोगे, फिर जब दोबारा टेस्ट कराओगे, तो आपकी जो बायोलॉजिकल एज है, डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं होने वाला, वो तो वही रहेगा। पर आपकी बोन्स का, आपके मसल्स का टोन जो है वो 5 साल पीछे हो जाएगा, यानी 5 साल आप यंग हो जाओगे। इतना जरूरी है ये? जरूरी है। पर हम क्या कर रहे हैं? हम गोलियां खा रहे हैं, हम टोटके कर रहे हैं, तो ठीक है। हम जुगाड़ ढूंढ रहे हैं कि कोई एक बता दे मेरा ये ठीक हो जाए, कोई ये बता दे मेरा ये ठीक हो जाए। ऐसा नहीं है। अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्वस्थ व्यक्ति को भी पंचकर्म कराना चाहिए, और बीमार हो गया उसको तो जरूर कराना चाहिए। स्वस्थ को इसलिए करवाना चाहिए कि वो बीमार ही ना हो। हाँ, और वही बात है कि मेरी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल गई तो मुझे सर्विस करानी है ना उसकी। मैं नहीं कराता तो खराब होगी। अ, मनोज सर, ये जो आजकल एक सोशल मीडिया से आया है, पहले शायद किसी को पता नहीं था, ये 16 आवर्स फास्टिंग क्या है कि 16 घंटे आप फास्ट करो, आप वैसे ही स्वस्थ रहोगे। क्या ये हमारा कल्चर है ऐसा? आपने ये तो पढ़ लिया कि 16 आवर्स की फास्टिंग में सबको ठीक हो जाएगा। हम्म, अब उसके बाद सोशल मीडिया में ये भी तो आ गया ना, न्यूज़ भी तो आ गई, जिसको इंटरमीडिएट फास्टिंग बोल रहे हैं, उसे कितने लोगों के कितने चीज़ें खराब हो गई, कितने हार्ट अटैक हो गए लोगों को, सुना आपने? मैं चर्चा इसीलिए करना चाहता था। ये क्या है कि हमारी कल्चर नहीं है। हमारी कल्चर में 2 टाइम खाने खाने का नियम है, जो पुरानी कल्चर की बात हम करते हैं। सुबह जब लोग उठते थे, 4 साढ़े 4 5 बजे उठे, खेत में जाना है कहीं भी जाना है, तो फ्रेश होके आए और आके दूध या लस्सी सुबह सुबह पी ली, फिर अपने काम पे चले गए, 10 बजे आए, नाश्ता कर लिया, फिर काम पे चले गए, शाम को 6 बजे आए, सूरज ढलने से पहले पहले खाना खा लिया, और सोते हुए दूध पी लिया। डाइट खाई 2 टाइम, पर 2 टाइम क्या किया? दूध या लस्सी को रिपीट किया। रात को दही लस्सी नहीं खानी होती, इसलिए रात को कभी लस्सी पीते भी नहीं थे। अभी हम कितनी बार खाना खाते हैं? हम सर 3 बार तो है, और उसके अलावा जो 6 7 बजे का जो टाइम होता है सर, कभी स्नैक्स आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है। फिर ये 16 घंटे की फास्टिंग कराया, फायदा क्या हुआ? मतलब एक 8 घंटे में तो आप खा गए 5 बार, और अगले 16 घंटे में कुछ नहीं खा रहे हो। तो बात नहीं बनेगी। बात क्या नहीं बनेगी? आपका सिस्टम डिके होएगा ना, वो प्रेशर में आएगा ज्यादा। एक प्रॉपर गैप चाहिए ना हर चीज के लिए। जी। अ, एक और बड़ी समस्या के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो अक्सर 60 70% बुजुर्गों में आने लग गई है सर। पहले नहीं होती थी, पर अब आ गई है। घुटनों में दर्द होता है सर। तो आयुर्वेदिक इलाज बार बार मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि लोगों को फेथ अपनी स्वदेशी चीजों पर, आयुर्वेदिक पर होना चाहिए। बजट में रहता है, बजट फ्रेंडली है। एलोपैथी के इलाज बहुत महंगे हैं, गरीब आदमी इसी वजह से रह जाते हैं। तो घुटनों का दर्द बड़ा कॉमन हो गया है सर। मैं आपसे पूछता हूँ क्यों कॉमन हो गया?
सर मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाहता अच्छा, अभी आपको मैंने फिर बार बार गाड़ी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसको मोबिलाइल चाहिए होता हूँ। ना, जी। इंजन कोई भी हो, जो वर्किंग मोटर है जिसमें मूवमेंट होती है, उसको कुछ ना कुछ लुब्रिकेंट चाहिए। आपके घुटनों का लुब्रिकेंट कहाँ से आता है? आपकी डाइट से। और आप डाइट में क्या कर रहे हो? बोले घी नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। क्यों? तिल का तेल नहीं खाएंगे? बोले ये हजम नहीं होता। सरसों का तेल नहीं खाएंगे? हम तो रिफाइंड खाएंगे। रिफाइंड में तो कुछ बचा ही नहीं ना, वो तो पानी है। फर्श पे गिर जाए तो उसकी चिकनाहट नहीं रहती वहां पे। ऐसे करो एकदम वाइप हो जाता, तो बॉडी में कहाँ से देगा? अपने घी को बचाने के लिए हमें देसी घी वर्ड लगाना पड़ा उसके आगे। एक्चुअल घी तो वही है जो हमारे भारत का घी है, जो गाय भैंस का घी है, वही घी हमारा है। पर क्योंकि बाहर से वनस्पति घी आ गया तो हमने क्या कहा, देसी घी। हमने अपनी कल्चर छोड़ दी। अभी तो एक सिस्टम और चल पड़ा समाज में कि दूध कब तक पीना, तो जब माँ के छाती से दूध आता है तभी पीना है, उसका दूध नहीं पीना। सर ये भी बड़ी चिंता का विषय है। ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो चल रही है, देखिए हमारी भी वीडियो डलेगी, हम्म, पर हमारा तो फुल पॉडकास्ट है, उसमें आप पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी कोई डॉक्टर कह रहे थे कि दूध नहीं पीना चाहिए बच्चे को। चलो मैं आपसे एक ही बात पूछता हूँ। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो अभी अलाइव हैं, वैसे तो 80-90 साल वाले बहुत कम दिखते हैं, पर जो एक दो बचे हैं उनसे पूछोगे, वो आज भी अपना दूध घी छोड़ते नहीं है। जी। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि दूध से आपको क्या मिल रहा है? चिकनाहट मिल रही है, और वो भी नेचुरल एनिमल फैट मिल रहा है आपको। हम नॉन वेज खाते नहीं है, मैं नहीं खाता, मुझे नहीं, आपको पता आप खाते हो नहीं खाते हो। जो नॉन वेज नहीं खाते, हमारी इंडियन कल्चर तो नॉन वेज खाने की है ही नहीं। भाई हमारे यहाँ तो हरियाली बहुत है ना, हरा भरा बहुत है, तो हम तो हरा भरा खाएंगे ना। तो हमें क्या चाहिए? एनिमल प्रोटीन तो हमें भी चाहिए। तो किस रूप में मिलेगा वो? दूध के रूप में मिलेगा, घी के रूप में मिलेगा, दही के रूप में मिलेगा, पनीर के रूप में मिलेगा, मक्खन के रूप में मिलेगा। और हम जिस स्टेट में रहते हैं, हरियाणा में, उसकी पहले कल्चर क्या थी? देशों में देश रहना, जहाँ दूध दही का खाना। पर अभी क्या हो गया? बस मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता, स्थितियाँ खराब हो गई हैं। हमें वापिस जो घुटनों के दर्द की बात आप कर रहे हो, बेसिकली जब हड्डियों में कैल्शियम कम होता है, हड्डियों में लुब्रिकेशन कम होता है। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, मेरे हाथ में तेल लगा हुआ है मान लो, तो मैं रगड़ूंगा तो घर्षण कम होगा। और यदि हाथ ड्राई है तो क्या होगा? रेफरेंस है तो क्या होगा? क्रैकिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो घुटने बचाने हैं, तो एक तो दूध में दूध, घी, मक्खन, पर उसको साथ क्या करना है कि जंक फूड, बाहर का खाना, तला हुआ खाना, वो बंद करना पड़ेगा। पहले वो करते थे खिचड़ी में क्या करते थे? चलो आज हम मूर्तल के परोठों की बात कर लेते हैं, है तो थोड़ा अलग बात, पर वहां पे जो जब मूर्तल मशहूर हुआ, मुझे तो अपना काफी पुरानी बात याद है। इतना बड़ा परोठा होता था, साथ में इतना सारा मक्खन मिलता था। हाँ। आज वो मक्खन असली है नकली है, उसी में आप चर्चा नहीं करना चाह रहा, नहीं करेंगे। पर वो परोठे के साथ मक्खन क्यों खाना है? परोठों के साथ मक्खन नहीं खाना चाहिए। मतलब क्यों? उस समय मेहनत करते थे तो खाना था। ओ। आज नमक नहीं चाहिए परोठे में, और मक्खन तो खाना है आज भी। तो इसलिए वो चीजें जान देती थी, ताकत देती थी। क्या देखिए शायद आप इसका जवाब ना देना उचित समझे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अब जिनको घुटनों का दर्द हो गया है हाँ, और वो घर घर पर इलाज करवाना चाहते हैं, कि हाँ। वो कहीं जाना नहीं चाहते, तो क्या करने से घर का मतलब घर बैठे घुटनों का दर्द ठीक किया जा सकता है? मैं ना एक बात और बोलता हूँ। अच्छा तो ये होता है कि यदि हम एक बार कंसल्टेशन कर लें, चाहे ट्रीटमेंट ना कराएं, कंसल्टेशन कर लें। कंसल्टेशन। जो घर बैठे उनके लिए ऑप्शन देता हूँ। जी। हमारे यहाँ एक ऑप्शन है ऑनलाइन कंसल्टेशन का। आप वहीं से मुझसे बात करिए, क्योंकि फेस टू फेस हमारी बात होगी। मेरे पास आप 32 इंच की स्क्रीन पे दिखाई देंगे, जैसे नॉर्मल बैठे हैं। पूरी बात हम करेंगे, बात करने के बाद आपसे डायग्नोज कर लेंगे, आपको घर पे ही कुछ चीज़ें बता देंगे, आप वो करिए। क्या है कि जहां तक बीमारी चली गई, यदि हम उसको ही मेंटेन कर पाए, ये भी अपने में बहुत बड़ी जंग है, जीतने वाली बात है। यदि हमने उसको लापरवाही की तो क्या होगा? फिर घुटने की हड्डियां बिल्कुल ऐसे चिपक जाएंगी, फिर कोई सोल्यूशन ही नहीं है उसका। हड्डियों में कैल्शियम खत्म हो जाएगा, चाहे आप नी रिप्लेसमेंट करा लोगे, तब भी वो टिकने वाला नहीं है। जब बॉडी में कैल्शियम लेवल कम है, विटामिन डी लेवल कम है, तो आप आर्टिफिशियल जॉइंट लगवा भी लेंगे तो कितने दिन टिकने वाला है? अच्छा तो है कि जो नेचर ने दे रखा है उसी को मेंटेन करें। फिर यहाँ पे ना बाज का एग्जाम्पल है। उसकी एज होती है 80 साल। जब वो 40 साल का हो जाता है तो क्या करता है? अपने आप को छोड़ छाड़ के ना, क्योंकि उसके नाखून हो जाते हैं भारी, जी। चोंच हो जाती है भारी, पर हो जाते हैं भारी, तो क्या करता है? छोड़ छाड़ के एकांत में चला जाता है। एकांत में जाके क्या करता है? बिल्कुल ऐसी जगह चला जाता है जहाँ से पानी मिलता है,
ये छोटी छोटी चींटियां मिलती हैं, लगभग 40-50 दिन वो उसी में ही रहता है। उसके नाखून झड़ जाते हैं, उसकी चोंच झड़ जाती है, उसके पर झड़ पर जाते हैं, और रहता है सुरक्षित जगह में ताकि उसको कोई ना खा जाए। फिर धीरे धीरे जब वो रिवाइव करता है तो वापस ऐसा होता है, अगले 40 साल को फिर कुछ करना नहीं पड़ता। हम करते हैं क्या? हम करते हैं क्या? हमने सोचा है क्या कि हम कुछ दिन के लिए बिना अन्न के रह के देखें? सोचा है हमने कभी? हम क्या बोलते हैं, और सारे दिन हमने सब कुछ खाया पर रोटी नहीं खाई। एंड में क्या बोलते हैं, रोटी तो खाई नहीं, रोटी तो खाई नहीं। वो जो अनाज है उसकी एक क्वांटिटी है, उसकी एक लिमिट है। आज मैं आपको अपना एक सीक्रेट खोल देता हूँ। पिछले लगभग 19-20 दिन हो गए हैं, मेरा अनाज बंद है। रीजन सर? मैं दूध के, भाई मेरे को बाज याद आ गया ना, मेरे को बाज याद आ गया, भाई मैं कहा तेरे तो 50+ हो गई, तो अभी कर ले भाई। तो मैंने क्या किया, दूध घी सुबह नाश्ते में, दोपहर को घिया तोरी की कोई एक सब्जी, रात को सोते हुए दूध, मतलब मोर देन सफिशिएंट है। अब भूख भी नहीं लगती, मन ही नहीं करता खाने को। अरे वाह! यानी कि आपकी सारी बातों का कंक्लूजन मुझे जो समझ आ रहा है कि इंसान अगर अपना खाना पीना ठीक कर दे तो वो स्वस्थ रह सकता है, उसको कोई बीमारी नहीं आएगी। मुझे लोग कई बार आके कहते हैं, डॉक्टर साहब आप सबको ऐसे बताते रहते हो, आपका काम कैसे चलता है? तो मैं बोलता हूँ भैया जिसको जरूरत है वो आ ही जाता है। बहुत लोग तंग है दुनिया में सर बीमारियों से। एक और समस्या के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि यंग जनरेशन इससे जूझ रही है, वो है सर सेक्स प्रॉब्लम। तो उस पर कोई बात भी नहीं करता है सर, शर्म आते हैं लोग, है ना, और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो क्यों है ये, क्या है ये, और रीजन क्या है, और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? देखो एक बात मैं बताता हूँ, ये जो शब्द है ना जी, जी। इस शब्द में ही दिक्कत है। लोगों ने इसको क्या बना दिया, गुप्त रोग। फिर क्या गुप्त है, मतलब आपके अभी अस्थमा है, मान लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम्म। भगवान करे कभी ना हो, आप मेरे से बात कर रहे हो, सारा लाइव आप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर मुझे तो तब पता लगेगा ना जब आप बीच में खांसोगे या सांस उखड़ेगा, तब पता लगेगा। ऐसे ही किसी को ऐसा कोई रोग हो गया, तो जब तक वो बात करेगा नहीं किससे, तो बात खुलेगी कैसे? लोगों ने क्या बोल दिया, गुप्त बना दिया उसको। गुप्त क्या है? कुछ गुप्त नहीं होता। और इसमें दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, हमारी कल्चर में एक दिक्कत आ गई, जबकि मुझे याद है मेरे दोस्त की स्टोरी है, पर मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करने वाला, कि परिवार के लोग ही क्या करते थे, शादी से पहले सब बातों के लिए समझाना शुरू कर देते थे। घर में मामा बुआ मासी भाभियाँ, हम्म। आज भी हमारी कल्चर है कि मेहंदी की रस्म कौन करते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसकी भाभी करेगी। जी। और आजकल मेहंदी में क्या करते हैं, यूं लिया, हाँ। ये फॉर्मेलिटी रह गई। जी। पीले पीले कपड़े पहनो, पीले वाले, ये कुछ नहीं है। बेसिकली हल्दी की रस्म 7 दिन चलती थी, जिसको पटना बोलते थे पहले। वो क्या था, वो सास सुहागने करती थी मेल को भी, और लड़की को तो कर ही नहीं है। उस सारे में जब बैठते थे बातचीत करते करते, क्या होता था कि उसके सारे क्वेश्चन के आंसर वही मिल जाते थे। बंदा किससे पूछेगा, जिससे ओपन होगा तभी तो पूछेगा। अभी हम क्या करते हैं कि किसी लड़के को कोई समस्या है, क्या अपने पापा से बात करता है, वो जाके मुझे ये दिक्कत, समझ क्या डांट पड़ती है, शर्म नहीं आती बाप से ऐसे बातें करता है? समस्या की जड़ तो है यहाँ पे। मैं लड़की अपनी माँ से पूछे, क्योंकि वो भी तो वो एज क्रॉस करके आए हैं। आए। आज हम क्या करें, स्कूलों में सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं। मुझे एक बार मौका मिला किसी स्कूल में सेक्स एजुकेशन जाके लेक्चर देने का, तो मैंने वही क्वेश्चन पूछा, मैं कहा जी आप जो यहाँ बैठे हो, इनके आपके बच्चे भी 8वीं 10वीं में पढ़ते होंगे, क्या ये सब बातें जो हम यहाँ सीख रहे हो अपने बच्चों से कर सकते हो? सबकी गर्दन थी नीचे। जब मैं अपने बच्चे से बात नहीं कर ये सकता, भाई कर मैं दूसरे बच्चे से कैसे बात कर सकता हूँ? तो अब यहाँ जो प्रश्न है, इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि हम खुल के बात करें। किससे करें? मानो पेरेंट्स से बात करते हुए डर लगता है, तो अपने परिवार में कोई मामा होगा भाई, कोई चाचा होगा, कोई दोस्त होगा। दोस्त तो गड़बड़ है। दोस्त हमारी उम्र का है, हाँ। उसका अनुभव उतना ही है। हमें बात तो करनी है अपने से बड़े व्यक्ति से, और कम से कम मैरिड आदमी से बात करनी है। जी। ये मैं यहाँ स्पेसिफाई कर रहा हूँ। वो अनुभवी होगा, वो अपनी बात बताएगा आपको। अब इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे किसी को लगता है कि मुझे नाइट फॉल हो रहा है, हम्म। वो उसे डरे जा रहा है। किसी को लगा मेरा इलेक्शन ठीक नहीं आ रहा, हाँ। क्योंकि आजकल हम इंटरनेट पे सर्च करके बहुत कुछ ढूंढ लेते हैं, तो मन में घुसा जैसा डॉक्टर। जैसे मैंने कहा सर, हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। तो उसमें क्या है कि अच्छा शादी हुई,
तो ठीक से एंजॉय नहीं कर पाए। अरे भाई तुम भी नए हो, वो लड़की भी नहीं है, उसको नहीं पता, तो किससे पूछ लो भाई, ये स्थितियां आई, अब क्या करना है। तो समस्या है कि हम बात नहीं करते। बात नहीं करते, और हम कहाँ ढूंढते हैं, जाके गूगल में ढूंढना शुरू कर देंगे। अरे वो मशीन है, उसका जो डाटा फीड है वो दे रहा है हमें, अच्छा भी दे रहा है, पर हमें अनुभव नहीं है, हम उसको कैसे पढ़ रहे हैं। हम्म। तो यदि हम अपनी बात कर लें, दूसरा क्या है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा। अब बच्चा क्यों नहीं हो रहा, वो भी उसी कैटेगरी में आ रहा है, कि स्पर्म काउंट नहीं है उसके पास, या कम है, या आपस में जो रिलेशन बना रहा है, जो संभोग करना था, करते हुए पोस्चर क्या चाहिए। हम तो अजंता लोअर की गुफाएं और खुजराहों की गुफाएं, इतना कुछ तो हमारे संतों महात्माओं ने खुला ओपन, मतलब हमारी कल्चर कितनी ओपन कल्चर थी उस समय भी, और आज हमने उसको ये कर करके क्या कर दिया, मतलब पर्दे के पीछे कर दिया। और ये नियम है, मैं अभी आपको कहूँ, रजी पीछे देखना, तो मैं जरूर देखूंगा। अभी तुम देखोगे, जैसे मौका लगा पीछे मुड़ के देखो यार पीछे क्या है। देखेंगे। बिल्कुल। तो भैया किसने छुपानी है चीजें, हाँ। जैसे बुखार है या कोई और बीमारी है, जब तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, जाके तो डॉक्टर साहब मेरे को ना दांत में थोड़ा सा ठंडा गर्म लगता है, बोलते हो ना, जाके डॉक्टर चेक बिल्कुल। करता है, ऐसे जाके बोलोगे डॉक्टर साहब ये दिक्कत है, इसका ट्रीटमेंट कर दो, हो जाएगा। आयुर्वेद में इलाज पॉसिबल है क्या? डॉक्टर मनोज विरमानी उन युवा जो लड़के हैं जिन्होंने मिस्टेक की जवानी में या कुछ गलतियां की खान पीन में, क्या डॉक्टर मनोज विरमानी उनको ठीक कर सकते हैं? मैं एक बार बोलता हूँ, ठीक तो वो खुद को ही करेंगे, बट मैं उनको ऐसा रास्ता दिखा दूंगा, मतलब वो दवा दे दूंगा, वो उनको काउंसलिंग दे दूंगा, वो उनको ट्रैक बता दूंगा, कि वो खुद को ये कहेंगे, अरे 3 महीने में लगता तो यार वो बात बन गई। या एक एग्जाम्पल कोट कर देता हूँ, ये बात होगी शायद आज से 18-20 साल पहले की। एक कपल आया जीन साइड से, कहीं से, सब रिपोर्ट, इतने मोटे रिपोर्ट का बंडल, सब कुछ ठीक ठाक है, स्पर्म काउंट ठीक है, लेडी ठीक है, एग बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, बच्चा नहीं हो रहा। तो जब पता लगा तो क्या कहानी थी, कारण क्या था, कि वो एक्सेस मिर्चियाँ खाते थे, अ, लाल मिर्च या हरी मिर्च सर? दोनों। ओके। जो सब्जी में डली वो तो डली है, उसके बाद एक्सेस और भी खानी है ऊपर से। अब क्या हो गया, बॉडी में पित्त बढ़ गया। तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, भाई आपस में जब संबंध करते हो तो क्या होता है, तो आदमी छोटे बोलते मेरा तो उसके बाद जाने को जी नहीं करता जी, आग लगती है। उसे भी ऐसे कहा। तो जब मैंने डाइट पूछी, कारण पूछा, तो समझ में आ गया। उनको हमने क्या किया, उनका प्रिकॉशन डाइट वो प्लान दे दिया उनको। जब वो प्लान दे दिया उनको, 15 दिन की दवाई दी, फिर वो दोबारा आए, फिर महीने की दवाई दी, और बीच में कुछ दिन बाद फोन आता है, डॉक्टर साहब मेरी मिसेज के पीरियड बिल्कुल रेगुलर थे जी, पीरियड है, आपने क्या दवाई दी थी, पीरियड तो। मैं कहा भाई साहब मिठाई बांट दो। बोला ऐसे कैसे बांट दो जी, अच्छा। मैं तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल आया, वहाँ आया, और आपकी तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, मैं तो करना ला रहा हूँ। आ जाओ जी। जब आए तो उनका यूरिन टेस्ट करा दिया मैंने, प्रेगनेंसी के लिए। उसमें दो दो लाइनें आ गई, शी वॉज प्रेगनेंट। ओके। फिर वो तुरंत क्या मिठाई का डब्बा लेके आया, मैं कहा वैसा आपने खिला दिया, हमने खा लिया। पॉइंट क्या था, समस्या कहाँ थी, डाइट में। डाइट। ढूंढ कहाँ रहे हैं, आईवीएफ करा लो, फलाना करा लो, ये करा लो, वो करा लो। क्यों करा लो भाई, मैंने पहले से बात कही, निदान परिमार्जन, कारण का निवारण ही चिकित्सा है। वो कारण बताएगा आपको डॉक्टर, वो कारण बताएगा आपको आयुर्वेद गुरु, ठीक है। बहुत देखो अभी आपने कहा बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे, मैं एक बात कहता हूँ, सब लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जिसकी जैसी नॉलेज है वैसा काम कर रहा है। मैंने अपने गुरु जी से एक बात सीखी, मैंने शुरू में बात कही थी, कि पेशेंट का मन जान लो, तो सब जान लो। वो अपने आप हो जाएगा ट्रीटमेंट। मैं नंबर ऑफ पेशेंट कम रखता हूँ जानबूझ के, क्योंकि मुझे एक एक पेशेंट पे कभी आधा घंटा कभी 1 घंटा लगता है, ओ, क्योंकि डिटेल लेनी पड़ती है, ठीक है। भीड़ तो मैं भी लगा सकता हूँ, रोज के 200 मरीज मैं भी देख सकता हूँ, जी। पर क्या करना पड़ेगा, सेकंड सेकंड देना पड़ेगा, चलो 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 चलो, मजा नहीं आएगा। और एक बात मैं और मानता हूँ, कि मैंने पेशेंट देखे दिन में 20, और मेरे ठीक हुए 16 पेशेंट, ठीक है। और आपने पेशेंट देखे 120, ठीक है, और आपके पेशेंट ठीक हुए 12, सक्सेस रेट किसका ज़्यादा। ऑब्वियसली सर, जिसने ज्यादा ठीक किया और जिसने कम पेशेंट। मेरा सक्सेस रेट हुआ 80%, और उसका हुआ 10%। तो आप पहले क्वालिटी पे तो काम करो ना, आप क्वालिटी की बात ही नहीं करते हो, दवाई देने की बात करते हो। सिर्फ दवा से ठीक होगा ऐसा नहीं है, वो कई सारे फैक्टर हैं, मैंने पहले बताया। पहले कारण, लाइफस्टाइल, आपके परिवार की क्या प्रकृति रही बचपन से, वो आपकी खुद की प्रकृति क्या है, वो, फिर पंचक्रम डिटॉक्सिफिकेशन। अभी इस कमरे में बैठे हैं, यहाँ मिट्टी उड़ रही है, और हम खाऊं खाऊं कर रहे हैं, और लाइव किए जा रहे हैं, तो नहीं बनेगी बात।
पहले कमरा साफ करना पड़ेगा। हाँ जी। फिर हम बैठेंगे तो अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, चमकता हुआ लगेगा, हमारा चेहरा भी सुंदर दिखेगा और सामने वाले सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। जी। और अनडिस्टर्ब हमारी बातचीत हो रही है, वो इम्पोर्टेंट है। यदि आप अपने ब्लड का फ्लो, डाइट का फ्लो ठीक रखते हैं तो आपका जो रस धातु है वो अच्छे से बनता है। फिर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, शुक्र यानी जिसको आप वीर्य बोल रहे हो, लेडीज में क्या बोल रहे हो, अंडा बोल रहे हो। हाँ। और उसके बाद यदि बच्चे पैदा करने बंद कर दिए तो ओज बोल रहे हो, चेहरे का ग्लो बोल रहे हो। आप अपनी बात में कॉन्फिडेंट लेके आ रहे हो, जो बोल रहे हो सामने वाले को दिल पे लग रही है कि भाई भाई बात तो यार सच्ची कह रहा है। हाँ। वो ओज का खेल है। अरे वाह। सर एक आखिरी सवाल है, आयुर्वेदिक में धन्वंतरी जी जो वो है, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आयुर्वेदिक का सिलसिला उनसे कैसे जुड़ा हुआ है, और अब आप भी लेकर आए थे साथ उनकी। तो मैं ये कहता हूँ कि जब समुद्र मंथन की बात हुई थी, जी। देवताओं में और राक्षसों में युद्ध चलता था हमेशा, जी। तो जब वो शिव के पास गए, उन्होंने कहा कि एक बार समुद्र मंथन कर लेते हैं और उसमें जो जो निकलेगा हाँ जी। उसको बराबर मात्रा में बांट लेंगे। ठीक है। तो वो सब राजी हो गए। जी। जो जो शेषनाग को बनाया गया मधानी, सुमेरु पर्वत को मधानी बनाया और उसको रस्सी बनाया। हम्म। तो दोनों ने जब किया तो उसमें से जो हलाहल निकला, हलाल माने जिसको विष बोलते हैं, हम्म। अब यदि वो विष संसार में बांट देते तो दुनिया खत्म हो जाती। तो वो हम्म। तो पी गए शंकर जी, गले में रख लिया। जी। तो पी गए शंकर जी। फिर निकला अमृत। अभी अमृत लेके कौन निकला? ये थे भगवान धन्वंतरी। एक बार मैं आपको चित्र में दिखाना चाहूंगा बिल्कुल। कि उसके उनके हाथ में, जी। आप देखिए ध्यान से, ये एक कलश है इनके हाथ में, हाँ जी। ये अमृत का कलश है, ठीक है। और ये क्या है? ये शास्त्र है, ये शंख है और ये फूल है, कमल का फूल है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि शास्त्र पढ़ो, मंथन करो, जी। उस मंथन में से अमृत निकालो, हाँ। उस अमृत को लाउडली बोलो। हाँ। शंख यानी क्या? जैसे ये माइक पड़ा हमारे पास, जी। ये शंख माइक ही तो है हाँ। कि मेरी आवाज को बड़ा करके दे रहा है जी। और उसकी खुशबू को पूरे वातावरण में फैला दो। ये काम किसका है? धन्वंतरी जी का। ठीक है। तो भगवान धन्वंतरी आए थे अमृत लेके। अब उस समय दिक्कत ये हो गई, यदि राक्षस अमृत पी जाते तो दुनिया में क्या होता? वो अमर होते, अमर होते तो क्या होता? विनाश हो जाता। विनाश होता। तो आयुर्वेद में चरक संहिता खोलते हैं तो आयुर्वेदो अमृता नाम करके एक लाइन आती है वहां पे, हम्म। आयुर्वेद ही अमृत है। अमृत यानी क्या? कि जो पैदा हुआ उसको मरना तो है ही है, बिल्कुल सर। पर कैसे मरना है? या जीना कैसे है? नहीं, मैं तो उल्टा शुरू करता हूँ गाड़ी को। क्या घुटने रगड़ रगड़ के मरना है, हाय हाय करके मरना है, रोज रोज मरना है, या एक दिन जिस दिन आएगी तो उस दिन चले जाएंगे आराम से? जब तक जिएंगे आनंद में जिएंगे। हम खाली तन से स्वस्थ नहीं है, हम तो मन से भी स्वस्थ मन हैं, से भी स्वस्थ। और मन के साथ साथ बुद्धि से भी स्वस्थ हैं, हाँ। और बुद्धि के बाद हम आत्मा से भी स्वस्थ हैं। मैं यहाँ पे एक बात जोड़ता हूँ जी। कि व्यक्ति तो जिंदा है, उसको पैरालिसिस हो गया, पर उसकी क्या चली गई? सेंसेशन चली गई, जी। मूवमेंट चली गई। तो क्या आप उसको स्वस्थ कहोगे? नहीं सर। स्वस्थ तो भैया नहीं, जैसे आप और मैं बैठे हैं बातें कर रहे हैं, हाँ। मेरा मन कर रहा है मुझे बाहर जाना, मैं बाहर जाऊंगा, जी। मेरा मन कर रहा है बोलना है, मुझे बोलना है, खाना है तो खाना है। हम्म। पर एक पैरालाइज वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? एक व्यक्ति बिल्कुल किसी कारण से ब्लाइंड हो गया, क्या वो स्वस्थ है? फिजिकली हमें लग रहा है स्वस्थ है, पर उसकी इंद्रियां तो ठीक नहीं काम कर रही, डिपेंडेंट है वो किसी पे। तो जीवन में आयुर्वेद एक ही चीज सिखाता है, अब आयु प्लस वेद इज आयुर्वेद। आयु क्या है? गर्भाधान से लेकर, यानी माँ के पेट में जब मेरी उपस्थिति दर्ज हुई पहली पहली, हम्म। तब से लेकर जब तक मैं मरूंगा, तब तक मुझे जीवन कैसे जीना है? हम्म। मुझे सुख से जीना है कि दुख से जीना है? हित में जीना है कि अहित में जीना है? जो शास्त्र इस सारी बातों का वर्णन करता है उसको आयुर्वेद बोलते हैं। तो यहाँ दवाई बेचने का धंधा कहाँ से आया बीच में? नो डाउट दवाइयाँ चाहिए, चरक संहिता में भी दवाइयाँ लिखी हुई है, मेंशन है, सुश्रुत में भी लिखी है, सुश्रुत में तो सर्जरी भी मेंशन है, ठीक है, पंचकर्म भी मेंशन है। अब ये एक मैंने बुक लिखी हुई है, आपको तो मैं देके जाऊंगा, पर जो लोग मंगाना चाहेंगे उनको हम ये फ्री भी भेज देते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब लोग पढ़े हैं जो पॉडकास्ट देख रहे हैं और कमेंट में कहीं डालेंगे तो आप मुझे बता देना, जी। और मैं तुरंत उनको ये बुक भाई, मतलब कुरियर की कॉस्ट भी हम नहीं लेंगे आपसे, ये मुझे दिखा तो दीजिए आपको तो मैं दे ही देता हूँ जी। थैंक यू सर। ये आपने लिखी है बुक, हाँ
बहुत बहुत बेहतरीन अच्छी चीज़ है सर। ये तो हम्म, आपने हम्म, जैसे खाने के बाद रसमलाई हो जाती है ना सर, वो चीज़ बता दी। बड़ा ये आयुर्वेद गुरु के नाम से बहुत अच्छी बुक का इन्होंने वो किया, और मुझे पता है कि जब मैं इनकी बातें इतनी ध्यान से सुन रहा होता हूँ तो जो इन्होंने लिखा होगा बहुत काम का होगा। अगर आपको ये चाहिए और फ्री में चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हमारा अपना एड्रेस दीजिए और हम आपके वहाँ ये फ्री में आयुर्वेद गुरु हीलिंग ऑफ द हर्बल वे की बुक भेज देंगे सर। मैं इसे अपने पास रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं। मैं इसे बाद में पढ़ूंगा हम्म, जब भी मुझे समय लगेगा। और सर लोग आपसे कैसे कांटेक्ट करें, कहाँ मिल सकते हैं आप, क्या टाइम है, कब मिलते हैं, आप एक बार बता दीजिए। क्योंकि मेरी एक इच्छा है सर कि कोई बीमार ना रहे, हम्म। सब स्वस्थ रहें, तो इसीलिए मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको दो बातें बोलता हूँ। हम्म, वैसे तो मैं बार बार आयुर्वेद गुरु करके बात कर रहा था। जी। वो मैं नहीं हूँ, हमारे हॉस्पिटल का नाम है आयुर्वेद गुरु। हम्म, आप यदि गूगल कर लेंगे तो वैसे ही आपको सब कुछ मिल जाना, नहीं तो आयुर्वेद गुरु 95 दयाल सिंह कॉलोनी, करनाल, हरियाणा। और यदि कांटेक्ट करना है तो 9034611800, 9416011800, ये दो नंबर हैं। इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। कभी अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो इस पे ही हो जाएगी, कोई डिटेल चाहिए तो हो जाएगी, प्रकृति जानी है तो वो भी हो जाएगी। मतलब किसी प्रकार की जिज्ञासा मन में है, नहीं तो अभी हम जो के शो पे बात कर रहे हैं, इसमें कमेंट बॉक्स में भी आपको डालेंगे तो हम वहां से भी रिप्लाई करेंगे आपको। अरे वाह। और ये सिलसिला बहुत जारी रहेगा सर। मैं चाहता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालें, क्योंकि हर इंसान आप तक मिलने नहीं आ सकता, रीच नहीं कर सकता। इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर हम किसी को, एक व्यक्ति को भी ठीक करते हैं, वो आपकी बातें सुनकर अपनी डाइट सुधार देगा, तो शायद हमारे यहाँ एक वो पॉइंट जुड़ जाता है सर कि ये अच्छा काम हुआ है। तो इसलिए आप अपना समय निकाल के रखिएगा। और थैंक यू फॉर दी ब्यूटीफुल बुक, और इसको मैं पढ़ूंगा और इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। जाने से पहले कुछ भी आपके मन में बात हो हमारे शो को लेकर, बता देखो, दीजिए। आपने जो के का नाम रहा कुछ कहूँ, हाँ जी। तो मुझे लग रहा है कि मैंने तो कुछ कहना था, मैंने कहा। हाँ जी। पर अभी भी बहुत कुछ बाकी है कहने के बाकी लिए। है सर। और आपके मन में कुछ कहने का है ना, आप जरूर कहिएगा। हाँ, कमेंट कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, जो नंबर दिए उस पर भी बात करिएगा। बात कीजिएगा। और ये तो गारंटी नहीं लेंगे, क्योंकि ये मना कर देते हैं कि हम गारंटी लेंगे, लेकिन मैं इनकी गारंटी लेता हूं कि अगर आप अपनी बीमारी को इनके साथ डिस्कस करेंगे तो 100% आप सेटिस्फाइड होंगे। मन और दिल और दिमाग बिल्कुल आपका शांत हो जाएगा। तो जो भी लोग बीमार हैं, आपके दोस्त बीमार हैं, कोई सगे संबंधी बीमार है, तो एक बार उन्हें डॉक्टर विमानी जी के पास जरूर आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि सभी व्यस्त होते हैं, पर आपने समय निकाला, बड़ा अच्छा लगा। और खासकर मैंने जो बताया, मुझे क्यों आपके साथ पॉडकास्ट करना था, क्योंकि मैं अपने दर्शकों के लिए करता हूँ। उन्होंने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने बहुत सी बीमारियों के बारे में पूछ भी लिया, जान भी लिया। हम्म। और अगर वो ज़्यादा सीरियस होंगी तो वो आपके पास आ जाएंगे। इसमें अगली बार आपने क्या करना है कि जिस तरह के क्वेश्चन आपके पास है ना, तो क्वेश्चन आप नोट करिएगा, जी। और अगली बार हम उसी में बैठ के उनके उनके आंसर ही दे देंगे। आंसर करेंगे, बिल्कुल। जो कमेंट करेंगे लोग कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम्म, इसको क्या करें, एक चर्चा और करेंगे सर हम। ये जो सोशल मीडिया पर मैं बार बार पूछ रहा था कि कुछ भी चल रहा है सर, जैसे दूध नहीं पीना चला दिया, बच्चों की मालिश नहीं करनी वो चला दिया, बच्चों को काजल नहीं लगाना ये चला दिया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सब क्यों फैलाई जा रही है, जबकि ये तो बहुत जरूरी चीजें हैं। मतलब इसको मैं एक लाइन में बात को खत्म कर देता हूँ प्लीज। कि हमारी जो कल्चर है, हम यदि गीता जी से भी कल्चर माने तो लगभग 5500 साल के करीब की कल्चर तो हमारी है। जी। तो क्या वो लोग पागल थे? वो इतने उसमें से संत पैदा हुए, उसमें से इतने वीर पुरुष पैदा हुए, इतने ताकतवर लोग पैदा हुए, हम्म, हम मरे कहाँ? हमने जब खुद का फॉलो करने के बजाय दूसरों का फॉलो करना शुरू कर दिया, तब हम नीचे ही रहे। जब अपनी जगह छोड़ के हम दूसरी जगह जाते हैं तो हम दोयम दर्जे के नागरिक कहलाते हैं। हमने अपनी चिकित्सा पद्धति छोड़ी, हमने दूसरी और अपनाई, तो हम कहाँ चले गए? हमें उसका पता नहीं था, अपना छोड़ दिया हमने, अपना भी छोड़ा, उसका भी छोड़ा। ना तो हम अपने बने, ना किसी और के बने। तो ये विषय बहुत लंबा जो आपने छेड़ दिया, ये अगली बार करेंगे अगली बार सर, करेंगे और और अच्छे से करेंगे जरूर सर। करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और दर्शकों, क्योंकि बीमारियां बहुत हैं, ये हमारे पास मुद्दे बहुत हैं, इसीलिए मेन मेन टॉपिक्स पर आज चर्चा की कि धीरे धीरे जब आप इनसे, इनके बारे में रूबरू होंगे, तो जैसे मैंने कहा था कि इनकी बातों से ही ठीक हो जाता है, और मैं इतना आनंदित मोह जाता हूँ इनकी बातों में, और आपको भी अच्छा लगा होगा।
शेयर कर दीजिएगा उन ज़रूरतमंद लोगों के पास जो अपनी बीमारियों से परेशान हैं और उनको कहीं इलाज नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच।